सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्स सैनिक अर्जुन एक बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के लिए इंटरव्यू देने आता है, लेकिन पहुंचते ही पता चलता है कि इंटरव्यू लेने वाला उसका पूर्व ससुर विजय सिंह है। विजय अर्जुन को देखकर चौंक जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, किसने तुम्हें भेजा? अर्जुन तुरंत अपने इंटरव्यू डॉक्यूमेंट दिखाता है और पता चलता है कि यह इंटरव्यू वास्तव में वर्ल्ड वाइड ग्रुप द्वारा भेजा गया था। विजय अर्जुन को पसंद नहीं आता और कहता है कि अगर वह माफी नहीं मांगे तो इंटरव्यू रद्द है। अर्जुन कहता है कि वह कभी झुकेगा नहीं जब तक विजय खुद हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगता। यह सुन विजय और भी गुस्से में आ जाता है और दूसरे इंटरव्यूअर्स से राय मांगता है। दोनों इंटरव्यूअर्स विजय के पक्ष में होते हैं और अर्जुन का इंटरव्यू रद्द करने का प्रस्ताव रखते हैं। विजय अर्जुन की रेज्यूमे उठाकर उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन अर्जुन ने सब रिकॉर्ड कर रखा था। वह रिकॉर्डिंग दिखाकर कहता है कि इसे सीनियर्स को दिखाएगा। विजय यह देख घबरा जाता है और तुरंत अपना व्यवहार बदल देता है। वह कहता है कि यह सब सिर्फ अर्जुन की धैर्य क्षमता जांचने के लिए था और अगर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी जाए तो उसकी बेटी नेहा के साथ पुनः विवाह पर विचार करेगा। लेकिन अब अर्जुन को नेहा में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह कहता है कि एक बेकार जूता भी उसे पसंद नहीं। अर्जुन रिकॉर्डिंग फेंक देता है, लेकिन विजय उसे पकड़ लेता है और तब पता चलता है कि रिकॉर्डिंग पहले से ही मौजूद नहीं थी। विजय को एहसास होता है कि उसे चतुराई से बेवकूफ बनाया गया है। गुस्से में विजय सिक्योरिटी बुलाता है और अर्जुन को सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी महिला सीईओ की सचिव आती है और इंटरव्यूअर्स को कड़ी फटकार देती है। सिक्योरिटी विभाग समय पर ड्यूटी संभालता है और अर्जुन को महिला सीईओ के भरोसे का भरोसा होता है। अगले दिन अर्जुन कंपनी में अपनी ड्यूटी शुरू करता है और सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी संभालता है। वहीं उसकी पूर्व पत्नी सोनिया भी कंपनी में होती है और अर्जुन को देखकर उसे हंसी आती है। वह उसे अपमानित करती है और अपने वर्तमान प्रेमी रोहित से परिचय कराती है। अर्जुन अपने कर्तव्य और पेशेवर जिम्मेदारी के तहत स्थिति संभालता है और किसी के चुनौती देने पर प्रतिक्रिया देता है। इसके बाद अर्जुन कंपनी में एक चोरी के मामले की जांच में जुट जाता है। पिछले 3 महीनों से मामला बिना हल हुए पड़ा था और कोई सुराग नहीं मिला था। अर्जुन कहता है कि अगर वह 3 दिन में मामले का हल नहीं निकाले तो वह अपनी नौकरी छोड़ देगा। अर्जुन पहले जीवन के अनुभवों से जानता था कि यह मामला सामान्य चोरी नहीं बल्कि किसी की योजना का हिस्सा है। उसे ही मामले को सुलझाना होगा। इस बीच अर्जुन की पुरानी प्रेमिका जारा की यादें भी सामने आती हैं। पहले उसने गलत महिला के कारण मौके गंवा दिए थे, लेकिन अब उसे पुनः मौका मिला है। कंपनी में अन्य कर्मचारियों के साथ कुछ टकराव भी होते हैं, लेकिन अर्जुन अपनी बहादुरी, बुद्धिमत्ता और पेशेवर योग्यता से सबका सामना करता है। अंततः अर्जुन चोरी के मामले का समाधान करता है और विजय सहित अन्य कर्मचारियों की अहंकारपूर्ण हरकतें विफल होती हैं। अर्जुन अपनी जिम्मेदारी निभाता है और कंपनी में जीशु बनाए रखता है। वह अपने पेशेवर दायित्व के साथ व्यक्तिगत झगड़े और पुरानी यादों से भी निपटता है। इस प्रकार अर्जुन का साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता कहानी का केंद्र बनता है और वह सभी कठिनाइयों को पार कर सफलता प्राप्त करता है।